अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए, कि आप किस तरीके से अमेज़ोन पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप पेशेंस के साथ चल सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। लोगों ने कहा कि आप डिटेल में वीडियोस बनाएं, और ख़ास तौर पे जो एक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर न्यू कमर पूछता है। वीडियोस देख लेते हैं, औरों से सुन लेते हैं, फिर इसमें जंप करते हैं तो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो सारी इसी से रिलेटेड है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। मैंने चंद स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, मैं शेयर करता हूँ। हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन अमेजोन। इसको मैंने चंद पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो नो योर सेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा फ्रेंड कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, मेरा मोहल्ले वाला कर रहा है, और मेरा क्लास फेलो कर रहा है, बला 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 आप ऐड करते जाएं, सब लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे लिए इररेलेवेंट क्वेश्चन है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करना क्यों चाह रहे हैं, वाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, वाई, कि मैं क्यों ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है। क्या जस्ट पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ? अगर जस्ट पैसा कमाना पर्पस बन जाएगा तो आप कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते, कभी भी आप एक स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको आपका पर्पस, आपका एम वेरी क्लियर है। मैं आपको शॉर्ट, ये जो 60-70 साल जिंदगी है, यहाँ तक महदूद नहीं रखना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बिजनेस करें और आपका एम, आपका पर्पस बहुत हाई हो, जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं। जस्ट इस जिंदगी के अंदर कामयाब ना हो। आपका पर्पस आपको क्लियर होगा तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होंगे। ये पर्पस आपको मोटिवेट करेगा। आपको अपनी मंजिल का पता है कि मैं इस्लामाबाद से चला हूं, मैंने कराची पहुंचना है, कराची मेरी मंजिल है। तो आप रास्ते में जस्ट 5 मिनट के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर टाइम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने तो कराची पहुंचना है, मेरी मंजिल तो कराची है। जब पर्पस क्लियर होता है तो इंसान रास्ते में इधर उधर नहीं भटकता, और वो इतना कंफ्यूज नहीं होता कि मैंने करना क्या है। जिसका पर्पस क्लियर नहीं होता तो वो हर स्टॉप पर जाकर लेट जाता है, सो जाता है, और इधर उधर के कामों में भटकना शुरू हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको थोड़ी देर बाद खुद भी याद नहीं होता कि मैंने बेसिकली जाना क्या, जाना कहाँ था, मैं किस लिए आया था यहाँ पर। तो अपने पर्पस को सबसे पहले क्लियर कर लेना कि मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाना, मैंने औरों की मदद करनी है। मैं दुनिया में इसीलिए आया हूँ, मैं लोगों को हेल्प आउट करूंगा, मैं नफा बख्श इंसान बनूंगा। मैं इसलिए कर रहा हूं ये, मैं ऊपर वाला हाथ बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मैं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं बनूंगा। दिस इज माई मेन पर्पस। मैं इसलिए कर रहा हूँ। जब आपको पर्पस क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी होगी आपके माइंड में, तो आपका ये जो पर्पस है, आपका एम है, आपका विजन है, जो भी आप इसको कहें, आपको ये खुद ब खुद मोटिवेट करेगा। तो सबसे पहली चीज आपने अपने पर्पस को क्लियर कर लेना है कि मेरा क्या एम है, क्या मेरा पर्पस है। अगर जस्ट आपने पैसे को बनाया पर्पस, तो आप बहुत सारी चीजें आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसान पैसे के पीछे भागता है तो वो बहुत सारे फायदेमंद चीजें नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं बन सकता। तो कॉम्पिटेंसी के पीछे जाना है कि मैंने कॉम्पिटेंट बनना है इसके अंदर। और टर्न योर लाइफ इनटू अ पर्पस, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमने एक पर्पस अपनी लाइफ में बनाना है। व्हाट इज द बेनिफिट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द वर्ल्ड। मुझे क्या बेनिफिट मिल जाए ये नहीं, मेरी जात से क्या नफा होगा। अगर मैं ये सीखता हूँ तो मैं लोगों को क्या नफा पहुंचाने वाला हूँ, क्या बेनिफिट पहुंचाने वाला हूँ, ये मैंने अपने आप से पूछना है, ये चीजें क्लियर करनी है। अगर जस्ट हमने
पैसे के लिए किया तो फिर पता है क्या होगा, हमें लोग स्टीव जॉब्स के लेक्चर सुनाते हैं, उनकी उसकी मोटिवेशन स्पीक, उसकी मोटिवेशन टॉक्स, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कोई ये नहीं बताता कि कितना शॉर्ट टर्म उसने सक्सेस हासिल की, एंड पे क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो खुद क्या कह रहा है। उसका लास्ट लेक्चर मैं बार 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 सुनता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ कि सुने, खून के आंसू बहा रहा है। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है, ये उसके अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आई रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस इन बिजनेस वर्ल्ड, इन अदर्स आईज माई लाइफ इज द एपिटोमी ऑफ सक्सेस, however aside from work I have little joy in the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. वो कह रहा है, जो कुछ मैंने हासिल किया, जो फेम हासिल किया, जो पैसा हासिल किया, मौत के सामने वो सब सिफर हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब खत्म हो गया। डिप्रेशन की हालत में बेचारा दुनिया से चला गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम इस हालत में दुनिया से जाएं। तो अपना पर्पस हम क्लियर करेंगे ना, तो ना हमें डिप्रेशन होना है, ना हम कंफ्यूज होंगे, ना हम इधर उधर की टक्करें मारेंगे। हम स्ट्रेट अपने पर्पस के पीछे चलेंगे, और हमें कोई चीज दुनिया की डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो नंबर 1 पॉइंट मेरी तरफ से ये आप सब लोगों के लिए, आपने इस पर वर्कआउट करना है। नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, टेक योर ओन डिसीजंस। जब आपने अपना पर्पस क्लियर कर लिया, अब आपने डिसीजन लेना है, और आपने डिसीजन खुद लेना है। हम खुद डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? कि हमें डर होता है कि कहीं हम गलत ना हो जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं, हम अगर ना कर सके तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तो हमने हर दफा बचपन से लेकर जॉब तक करने के लिए हमने किसी और की सुनी, अपने डिसीजन नहीं हमारे। अब हमने ये गलती नहीं करनी, अब ये डिसीजन हमारा अपना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ यंग स्टूडेंट्स जो मैट्रिक पास किया होता है, जिन्होंने एफएससी पास किया होता है, वो किसी के कहने पर ये कोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, हमने जंप इन करना है, अपने डिसीजंस को ओन करना है, ब्रेव बनना है। फेल हो जाऊंगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, देर आर चांसेस। इसमें ऐसा नहीं है कि 100% आपने सक्सेसफुल ही होना है, लेकिन इतना मुझे ब्रेव होना है कि मैं फेल हो जाऊंगा तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दफा फेल होऊंगा, दूसरी दफा फेल हो जाऊंगा, तीसरी दफा फेल होऊंगा, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैंने जो डिसीजन लिया है, मेरे अंदर डिसीजन पावर है, मैं इसको ओन करूंगा। जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही तो परेशान होना शुरू कर दूंगा कि मेरा डिसीजन रॉन्ग है। तो डिसीजन रॉन्ग नहीं है, बेसिकली आपको अपने ऑपरेशन की जरूरत है, आप खुद रॉन्ग हैं। हंटिंग नहीं हो रही तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे डिसीजन का मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे तुम कर नहीं सकते। ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं। तो आपने डिसीजंस लेने हैं, किसी और को डिसीजन ना लेने दें, आप लें और अपने डिसीजन को ऑन करें। और फेल हो भी गए तो क्या हुआ, लाइफ की एक बहुत बड़ी थ्योरी है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि बहुत बड़ी फिलॉसफी है लाइफ की, कि अगर मैं आज यहाँ फेल हो रहा हूं तो ये एक डॉट है जो दूसरे डॉट से कनेक्ट हो रहा है। अगर आज मैं फेल ना होता तो हो सकता है कि मैं आज इस मकाम पर ना होता। तो ये सारे डॉट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये डॉट्स मिलकर आपको एक सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अपना डिसीजन खुद लेना है। ठीक है जी। अब आपने अब आपने डिसीजन ले लिया कि मैं इस बिजनेस को करने वाला हूं, तो आपने इसकी फील्ड, प्रॉपर फील्ड सेलेक्ट करनी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पीएल करना चाहते हैं और वीए का कोर्स करते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्किल्स सीख कर
किसी का बिजनेस रन कर सकते हैं, किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, इसको वीए कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप स्किल्स डेवलप करें और औरों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। दिस इज कॉल्ड वीए। अगर आपके पास टाइम भी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या करें? आप सबसे बेस्ट चीज है कि आप पीएल की तरफ जाएं, प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं, अपना ब्रांड बनाएं, अपना ब्रांड डेवलप करें। या दूसरा मॉडल होलसेल का भी है कि ऑलरेडी एक चीज बिक रही है, आप उसी लिस्टिंग के ऊपर जाकर आप भी बेचना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड होलसेल। आपके पास टाइम नहीं है, आप सीख भी नहीं सकते, तो आप क्या करें? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप वीए के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी सीनियर के साथ कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस। अब आपने ये देखना है कि इनमें से आप कौन से ऑप्शन पे फिट आते हैं। नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोग कहते हैं कि हम डायरेक्टली ट्रेनिंग में जंप कर दें, हम वीडियोस देखें, हम क्या करें? तो माय आंसर इज कि आप वीडियोस देखें। ईवीएस का वर्जन 3, उसमें 200 प्लस इनकम स्ट्रीम्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसकी एक्सेस हासिल करें। आप अगर पे कर सकते हैं, अगर 50,000 से अबव आप अर्न कर रहे हैं, तो आप इसको बाय करें, ईवीएस की एक्सेस को बाय करें। इसके अंदर जो वीडियोस हैं, अगर पीएल करना है, पीएल की अलग वीडियोस हैं, वीए की वीडियोस हैं। आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी ज्यादा वीडियोस है, मैं कौन सी वीडियोस देखूं। अब लोग पूछते हैं कि वीडियोस कौन सी देखनी है, तो इसलिए पहले मैंने फील्ड के बारे में आपको बताया। आप फील्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद उसी से रिलेटेड आप वीडियोस देखें। वीडियोस देख देख के आप सीखने की कोशिश करें। बहुत से लोग बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, वो चीज़ों को पिक करके ईवीएस से सीख कर ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, ईवीएस से सीख कर ही वो अपनी पीएल लॉन्च कर देते हैं। तो दिस इज अप टू यू कि आप कितने क्विक लर्नर हैं। अगर आपने ईवीएस की वीडियोस भी देख ली, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, तो ये आपके आपके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जो कि इनेबलर्स आपको प्रोवाइड करता है। उसमें 1-to-1 ट्रेनिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है, उसमें पीएल बूट कैंप की ट्रेनिंग है, होलसेल की ट्रेनिंग है, और गल्फ मार्केट के लिए अलग ट्रेनिंग है, जिसके गल्फ के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। तो अ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ईवीएस के बाद भी आप नहीं सीख पाए तो आप ट्रेनिंग की तरफ जाएं। और ट्रेनिंग एक प्रॉपर वे है सीखने का। आज भी एक बंदे ने फोन किया कि आप सिखा दें, मैंने कहा कैसे सिखा दूं? दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। मैं आपको 2 दिन सिखाऊंगा, तीसरे दिन आप भाग जाएंगे। बगैर ट्रेनिंग के जिनको 2-3 दिन हम सिखाते हैं तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकते, वो मायूस होकर छोड़कर चले जाते हैं। बड़े बिजनेसमैन तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बिलीव मी, आपको चंद दिनों के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, मैं कहता हूं कि आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए उनकी लाइफ जी कर दिखा दें। 1 वीक के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप कहेंगे मुझसे नहीं होता ये, मैं जहां हूं ठीक हूं। इसीलिए लोग नहीं कर पाते। क्यों? कि वो कहते हैं कि हमने बिजनेसमैन बनना है, लेकिन ट्रेनिंग्स की तरफ नहीं जाते। ट्रेनिंग उन्होंने लेनी नहीं, वो कहते हैं 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग कौन ले, 3 घंटे की क्लासेस कौन ले, कौन सुने। तो बगैर इसके तो आप बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे ना। तो आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। अगर ईवीएस से आप कुछ हासिल नहीं कर रहे, तो अब आपको ट्रेनिंग्स की तरफ जाना है। और बिलीव मी, ये ट्रेनिंग की जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पर्पस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल के ऊपर। आपको स्किल्स मिल रही हैं, आपको कॉम्पिटेंसी मिल रही है, आप कॉम्पिटेंट बन रहे हैं। और ई कॉमर्स की जो फील्ड है, और जो ई कॉमर्स है, हम माने या ना माने, दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, और आने वाला वक्त ई कॉमर्स का है। तो जितना जल्दी हो सके आप इन स्किल्स को लर्न करें, ताकि
आपको फायदा हो और आप अपने पर्पस तक पहुंचने में आपको आसानी हो। स्किल्स तो लर्न करनी पड़ेंगी, इसके बगैर तो दुनिया में चारा नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग की तरफ भी जाएं अगर आप ईवीएस को गेट नहीं कर रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, एक डायरेक्शन मिली होगी, जो कि मेरा एक मेन पर्पस था कि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिले, आप लोग कन्फ्यूजन से बाहर आएँ। इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर फर्दर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये नहीं सोचना कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ जी, बस अब मुझे सब कुछ आ गया। जो लोग नीचे जाते हैं ना, वो किस लिए नीचे जाते हैं कि वो एक लेवल पर आकर सोचते हैं बस अब मुझे सब कुछ आ गया। ज़ारा, H&M, नेक्स्ट, मैंगो, फॉरएवर 21 ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े बनते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन